जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो 15-16 महीने की पीडीएम सरकार या 15-16 महीने की पीडीएम हुकूमत ने हर शोबे में जो कुछ किया है उसकी 75 साल तारीख में रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलता। 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ इन 15-16 महीनों में हो चुका है। लेकिन आज मेरा मौजू कानून साजियाँ हैं। जो कानून साजियाँ ये बल्क के तक थोक के हिसाब से ये कानून साजियाँ इन्होंने एक उस असम्बली में जो अधूरी है, जिसमें रियल अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, हकीकी अपोजिशन मौजूद ही नहीं उस कौमी असम्बली में। राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, इससे आप कौमी असम्बली को देख लीजिए। और वो कौमी असम्बली जो कल तक पीडीएम की नज़र में जाली थी, झुरलू ज़दा थी, उस कौमी असम्बली से 15-16 महीनों में इन्होंने क्या क्या कानून साजियाँ की हैं। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, नैब तरमीम हो गई। अपने सियासी मुखालफिन को फंसाओ, फिर नैब तरमीम हो गई। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हमें अच्छी लगती, कानूनी तरमीम हो गई। ईवीएम भी ख़त्म। ओवरसीज़ वोटिंग चूँकि ज़्यादा है, ओवरसीज़ बाहर के पाकिस्तानी ज़्यादा इमरान खान को लाइक करते हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ भी तरमीम हो गई। बल्कि उनके खिलाफ तो ऐसी गुफ्तगू एहसन इकबाल और ख्वाजा आसफ़ और जरदारी साहब कर चुके हैं कि शर्म आती है। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन, इस मुल्क को जब दो सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ी तो गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन और पीडीएम हुकूमत ने मिलकर पहले इस मुल्क को सियासी बुरान में धकेला, फिर आइनी, फिर अदालती। तो इलेक्शन चूँकि आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी थी तो इसलिए इलेक्शन अमेंडमेंट कर दी इलेक्शन एक्ट में। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट देगा और वो डेट आगे बढ़ाने का भी इख्तियार रखता है। अच्छा, फिर नवाज शरीफ चूस साहब नायल थे, लिहाजा उनकी नायली ख़त्म की, कानून साजी हो गई। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब चूँकि कह रहे थे पीडीएम वालों को, आइन कह रहा है 90 दिन में इंतखाबात करवाएं सूबाई असम्बलियों के। चीफ जस्टिस की ये जुर्रत, चीफ जस्टिस तुम्हें हम इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस तुम्हारा पार्लियामेंट मुआवजा कराएगी, चीफ जस्टिस तुम सारे इमरान खान के सहूलतकार हो, चीफ जस्टिस तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तुमने रिटायरमेंट के बाद यहीं रहना है। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जब चीफ जस्टिस साहब बोले तो फिर उनके ख़िलाफ़ कानून साजी हो गई। इसके अलावा 4 तरमीम नैब में हो चुकी हैं। इसके अलावा फ़ौजी एक्ट के हवाले से भी कानूनी तरमीम हो चुकी हैं। और ये वो फ़ौजी एक्ट है जिसकी पीडीएम पहले मुखालफत करती थी, आज पीडीएम हामी है, उसकी भी हो गई। फिर उसके अलावा एक कानून 1-2 दिन पहले वो लेके आए कि ये इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के जो, और उस कानून को जब कौमी असम्बली ने मंजूर करके सेनेट में पहुँचाया तो सेनेट में हुकूमत खुद खड़ी होगी, हुकूमत के इत्तेहादी। याद रही है पीपल्स पार्टी के शहादत बलोच साहब ने ये बिल पेश किया था, कानून पेश किया था, यानी कानूनी बिल सेनेट में। और शेरी रहमान जैसी जो ये पीपल्स पार्टी बड़ी बनती है कि हम आइन, कानून, सियासत करने का हक सबको होना चाहिए, ये उन्होंने दिया था। लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी बोले कि आज ये बिल ला रहे हो, इसका मकसद तो यही नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन ये अपने इरफान सिद्दीकी साहब कहने लगे, जो मुस्लिम लीग नून के हैं, सेनेटर हैं, वो कहने लगे कि ये अपने पर काट रहे हो आप। कामरान मुर्तज़ा साहब जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुआ। यानी आपको मैंने बताया था ना कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक कभी भी मौजूद है। हालांकि तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी हुई है, पार्टी टूट चुकी है, जहांगीर तरीन ग्रुप बन चुका है, परवेज़ खटक ग्रुप बन चुका है, लेकिन वोटर पीडीएम के या मुस्लिम लीग नून की अपनी तहकीकाती रिपोर्टें कह रही हैं कि वोट बैंक इमरान खान का ज़्यादा हुआ है। तो अब उसका जुगाड़ लगाना था कि किसी ना किसी तरीके इस इलेक्शन सर पर इस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो वो बिल आया तो हुकूमत के अपने लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा बस करो, ना करो, और बिल ड्रॉप करना पड़ा सेनेट में। और फिर इसके अलावा इलेक्शन एक्ट, इसके अलावा और इतनी कानून साजियाँ हो गई, इतनी कानून साजियाँ इस
यानी एक दिन कौमी असम्बली में 25 कानूनी बिल आए और 25 मंजूर हुए। एक दिन 5 आए और मंजूर हुए। ना किसी को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ना किसी को देखने के लिए दिया जाता है। इधर से बिल आते हैं, इधर से मंजूर होकर आगे निकल जाते हैं, आगे से मंजूर होकर कानून बन जाते हैं। हालांकि मुहज़्ज़म मुआशरों में और जहाँ जमहूरियत है, उन मुआशरों में जब कोई कानून बनता है तो सारे लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले उनसे मुशावरत की जाती है, फिर इस पे अपोजिशन इस पे बहस करती है, फिर हुकूमत उसका जवाब देती है, फिर उसमें 19-20 सीधा किया जाता है, फिर सारे कानूनी माहिरीन उसका जायज़ा लेते हैं, फिर वो असम्बली में पेश होता है, फिर उधर वो डिबेट होती है, उसके बाद कानून बनता है। यहाँ ये है कि 25 बिल आए और आधे घंटे में मंजूर हो गए। मीडिया, इलेक्शन सर पर है, मीडिया के हवाले से कानून साजी हो गई। तो कोई ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने कि जहाँ कानून साजी ना हुई हो। और पीडीएम वाले 3.5 साल जो 26 नुकाती एक मुहिम चला रहे थे, जो कह रहे थे उसका उल्ट किया, उसका उल्ट किया। जमहूरियत जो ये चाहते थे उसको ख़त्म किया। वोट की इज़्ज़त दो, ख़त्म। सिविलियन बालादस्ती ख़त्म। जाली झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए, बेइंतहा किए। अब इस मुल्क में तौहीन पार्लियामेंट भी है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, तौहीन ज़रदारी पर भी मुकदमा होता है, तौहीन बिलावल पर भी मुकदमा होता है। आवाम की कोई तौहीन नहीं है। वोट की इज़्ज़त है, वोटर को ज़िल्लत है। तो ये सारी कानून साजियाँ हो रही हैं। इस पर अब हुकूमत के अपने लोग भी कह रहे हैं कि बस कर दो, पप्पू यार तंग ना कर। और पप्पू यार है कि तंग ही किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।